हेलो। मुझे विशंबरनाथ दीवान से बात करनी है। हाँ, मैं विशंबर बोल रहा हूँ। हाँ विशंबर जी, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? अब कहाँ है वो? फिलहाल तो वो एमजी हॉस्पिटल में है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये तो आपको यहाँ आने के बाद ही मालूम चलेगा। मैं अभी आता हूँ वहां पर। क्या हुआ बाबूजी? रोहित का एक्सीडेंट हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? चलिए हम सब लोग चलते हैं। नहीं, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। चलो माँ। प्लीज बाबूजी, हमें भी साथ ले चलिए। कोई जरूरत नहीं है। विशंबर जी, ये केस बहुत सीरियस है। उसका बहुत खून निकल चुका है। उसका बनना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर ये 10 घंटे टल गए तो शायद वो बच जाएगा। उसे आज ही खून की बहुत जरूरत है। डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए प्लीज। देखिए, आपका ब्लड ग्रुप रोहित के ब्लड ग्रुप से नहीं मिलता है? उसे दूसरा खून का इंतजाम करना होगा। हमारे ब्लड बैंक में भी इस ब्लड का ग्रुप नहीं है। डॉक्टर, किसी तरीके से उसे बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, किसी तरीके से उसे बचा लीजिए। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे जो कुछ हो चुका मैंने किया। अब तो भगवान की ही मर्जी है। भगवान की मर्जी? तो आप लोग ये हॉस्पिटल खोल कर क्यों बैठे हैं? बंद कर दीजिए इसे। विशंबर, संभालो अपने आप को। देखिए, अभी आप बहुत परेशान हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। कोशिश क्या होता है? कोशिश को छोड़कर अगर आप दिल से इलाज करें ना, तो कोई बीमार ना पड़े। आप बहुत भावुक हो गए। अभी तो हमें यह सोचना है कि खून का इंतजाम कैसे किया जाए। तो मैं कहां से लाऊं खून? कहां से? हमारा खून ले लीजिए। नहीं, और किसी तरह से रोहित को बचा लीजिए। नहीं डॉक्टर, नहीं। इन तीनों में से किसी का खून मत लेना। इनका खून गंदा हो चुका है, गंदा। जिन लोगों में अहंकार आ जाए उनका खून गंदा हो जाता है। और मैं अपने बच्चे की रगों में गंदा खून नहीं चढ़ाना चाहता। बाबूजी ऐसा मत कहिए। हम भी आपके बेटे हैं। कौन कहता है तुम मेरे बेटे हो? विशंबरनाथ दीवान के बेटे तुम हो ही नहीं सकते। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है रोहित। देखिए, हमसे गलती हो गई। बाबूजी आप सही कह रहे थे कि हम अपने अहंकार में ये भूल गए थे कि क्या सही है और क्या गलत। जानते हो, तुम्हारे अहंकार की वजह से एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई है। उसका बाप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गया था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अपनी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। न तुम लोग जिद करते और नहीं बात यहां तक पहुंचती। बाबूजी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। देखिए, पहले हमें मरीज को बचाने के बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को। और आप अहंकार की बात कह रहे हैं। मुझे तो आपके अंदर अहंकार नजर आ रहा है और आपके अहंकार के कारण आपने इन तीनों को ठुकरा दिया है। और आपकी जिद से उस बच्चे की जान जा सकती है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बाबूजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, रोहित को बचा लीजिए। बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। बाबूजी मत मानिए कि हम आपके बेटे हैं। रोहित के लिए हमें माफ कर दीजिए। हमें अपना खून देने दीजिए। बाबूजी प्लीज बचा लीजिए इसको। ये वक्त सोचने का नहीं है। इन्हें इजाजत दे दो।